हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और लॉन्ग टाइम मतलब से वो पॉज थी, और फिर हम आज से उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर सम एरे और एवरी एरे मेथड क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो, सम एरे का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे एरे के एलिमेंट हो गए। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं वैसे ही लिख देता हूँ। 10 हो गया ना, 13 हो गया, और ऐसे 18 हो गया, और 20 हो गया। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एरे के अंदर एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के अंदर कोई भी एक टेस्ट पास होता है, मतलब एक कंडीशन ट्रू होती है, तो वो क्या होगा, एरे का जो सम है वो कंडीशन काम कर जाएगी। ठीक है, मतलब आपके पास जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से अगर एक एलिमेंट टेस्ट पास होता है तो वो जो कंडीशन है वो वर्क कर जाती है। और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, एरे डॉट सम मेथड है, और उसके अंदर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और उसके बाद इंडेक्स एरे, देन उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और साथ में मैं आपको बता दूंगा एवरी एरे। एवरी एरे का मतलब क्या होता है कि इसमें हर एक एरे जो होता है, इस इन सम केस में क्या होता है कि कोई एक एरे का जो एलिमेंट है टेस्ट पास होना चाहिए, तब जाके वो एग्जीक्यूट रन कंडीशन रन होती है। एवरी एरे में क्या होता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट है उसके टेस्ट पास होने चाहिए, तब जाके वो उस केस में कॉल बैक फंक्शन जो है वर्क करता है, मतलब कंडीशन वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम बनाएंगे एक एरे। ठीक है, कोई भी बना ले, अब मैं एजिस नाम का एक एरे बना लेता हूँ, और इस एरे के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, एलिमेंट, और उसके बाद कुछ 18 कर देते हैं, और 20। ओके, अब ये बन गया। इसको हम करवाएंगे अब एग्जीक्यूट। एजिस कॉन्कैट किया। मैं एक बार और ले लेता हूँ ताकि वो हो जाए प्रिंट। ओके, अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं। अब इसने क्या किया, हमारे पास एलिमेंट को टेस्ट करके दे दिया। ठीक है, मतलब एक एरे बन के आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल बी। बी के अंदर हम एजिस इसको कर देते हैं, और इसके अंदर अब हम सिंटैक्स लगाएंगे जो हमने ये सिंटैक्स लिखा है ना। ठीक है, अब देखो एरे हमारे पास क्या हो गया, ये एरे है। ठीक है, वेरिएबल लिया और उसके अंदर एरे डाल दिया, और उसके अंदर सम मेथड को कॉल करवा दिया। अब इसके अंदर क्या करना होता है गाइस, आपको एक फंक्शन को कॉल करवाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक वैल्यू पास कर लेता हूँ, ये जो लिखी हुई है ना, फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करवा लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ चेक अडल्ट के नाम से, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर बी, चलो ऐसे लिख ही देते हैं, बी आर, एंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो इसकी कोई आउटपुट नहीं आने वाली। ठीक है, कुछ दिखने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसका फंक्शन नहीं बनाया, इसका एरे उसके अंदर रिटर्न वैल्यू को रिटर्न ही नहीं की, तो प्रिंट कैसे करेगा ना, जस्ट एक इसके अंदर वैल्यू हमने डाल दी। बट इस केस में क्या कह रहा है कि आपको फंक्शन बना के इसको वैल्यू को, एरे को कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये फंक्शन रन करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, फंक्शन का नाम हमारे पास है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर एक हमको पैरामीटर पास करवाना होता है। पैरामीटर में क्या पास करवा देता हूँ, एज नाम का एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ, और अब उसी पैरामीटर को मैं करूँगा रिटर्न। मेरे पास है एज, और इसको कर दूंगा मैं इक्वल टू
18, मतलब यहाँ मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने लगाया कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि अगर इस एरे के अंदर उसको ये वैल्यू, ये टेस्ट एलिमेंट जो है उसको मतलब पास हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो ट्रू नहीं करेगा। अब देखिए ट्रू कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखें मैं यहाँ कर देता हूँ 17, उसको मतलब मिल रहा है, ओके। कोई भी एक एलिमेंट मिल जाए, अगर मैं यहाँ ट्रू करेगा क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ मतलब मेरा ये है कि अगर इस केस में उसको ये एलिमेंट, अगर उसके अंदर अगर उसकी जो एज है 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो वो एक एलिमेंट प्रिंट कर जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा सम केस के अंदर। अब एवरी केस के अंदर क्या है कि उसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट है उसका जो टेस्ट केस पास होना चाहिए, तब जाके वो कॉल बैक फंक्शन जो है रन करेगा, मतलब कंडीशन रन करेगी। अब हमने करना क्या है, जस्ट यहाँ एवरी लगाऊंगा मैं, ओके। अब ये देखें फॉल्स होगी, ओके। अब हमने क्या दे रखा है यहाँ, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं 17 करूँगा फॉल्स रहेगी। अगर इसको मैं या 18 करूँगा या 18 से ज़्यादा करूँगा तब जाके वो वर्क करेगी। इसको मैं 10 ही रहने दूँ, चेक करके देख लेते हैं, नहीं, ओके। तो अब मैं इसको कर दूंगा 19, अब जाके कंडीशन जो होगी ट्रू होगी, ठीक है। मतलब सम में क्या होता है कि उसको एक वैल्यू या एक एलिमेंट अगर मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंडीशन को टेस्ट को पास कर देगा, यानी कि चल जाएगी। एवरी के अंदर क्या होता है कि उसके सारे के सारे जो उसके पास एलिमेंट है टेस्ट केस के, तो वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, उसको मिलने चाहिए, मतलब जो वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके कम हो, तो वो उसके बाद कंडीशन को वरना फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।